हमारा हार्ट 24 घंटे काम करता है। हर बॉडी के हर पार्ट की तरह हार्ट को भी लगातार ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, पर ये ज़्यादा काम करता है और लगातार करता है, बिना रुके करता है, तो इससे बाकी अंगों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर ये ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए या बंद हो जाए तो हार्ट को तकलीफ होने लगती है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता। इस तरह की बीमारी बहुत कॉमन है, जिसे हार्ट अटैक हो जाता है या पेशेंट की सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जो आपने बहुत सारे ऐसे सुने होंगे। अभी कोविड के बाद भी बहुत हो रहा, पोस्ट कोविड केसेस में। इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और जो अटैक हो जाता है उसे हार्ट अटैक, और उससे हार्ट डैमेज होकर कमजोर हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है और इसे समय से पहले कैसे पहचानें? टेस्ट के लिए मैंने अलग वीडियो बनाए हुए हैं, उन्हें आप देखें, मेरे चैनल सर्च करें डॉक्टर अनुपम हार्ट केयर पे, और उसे पूरा समझें। 3 तरह के इसके इलाज अप्रूव्ड होते हैं, एक बाईपास सर्जरी और एक एंजियोप्लास्टी ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट के लिए, और तीसरा जो इलाज है वो नॉन सर्जिकल आया है, जिसके बारे में जो हम लोग करते हैं, और ये 2002 से यूएसए एफडीए से अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है और मेडिकल साइंस में इसे मान्यता प्राप्त है। ये टोटल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अगर प्रॉपर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन से कराया जाए ये कि मार्गदर्शन में प्रॉपर एनालिसिस करा के, तो इसके रिजल्ट्स 95-98% से भी ऊपर हैं। इतना अच्छा इलाज है कि हमारे यहाँ तो फेल केसेस ही नहीं है। तो इसमें यह देखना पड़ता है कि किस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट प्रॉपर लगेगा, कौन सा अप्रूव होगा। ये जो थर्ड ट्रीटमेंट है नॉन सर्जिकल, इसका नाम है एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। अब इसकी खासियतें क्या क्या हैं? पहली चीज़ तो इसे सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन और रिस्क नहीं है, मतलब बेहोश नहीं करना पड़ता, हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ता, शरीर से कोई चीर फाड़ नहीं होती, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, आपको कोई रिकवरी पीरियड नहीं लगता, आपको कोई हैवी इंजेक्शंस, दवाइयाँ, ये सब कुछ नहीं लगता, तो हॉस्पिटलाइजेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं लगता, बेहोश नहीं किया जाता। ये सारे जो साइड इफेक्ट सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सब इसमें नहीं है। अब जो दूसरा ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि रीब्लॉकेज हो जाती है और ये टेम्परेरी होता है अधिकतर लोगों में। ये इमरजेंसी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। पर अगर आप चल फिर रहे हैं, अगर आप स्टेबल हैं और फिर भी आपको कभी कभी तकलीफ होती है, जिसे एफर्ट एंजाइना कहते हैं, या आगे चल के आपका हार्ट वीक होता जाएगा उसकी वजह से, तो उसे संभालने के लिए और उसकी केयर लेने के लिए, क्योंकि हार्ट एक ही है आपके पास, और अगर उसे प्रॉब्लम हो गई तो जीवन ही नहीं बचेगा, तो इतना इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी सीरियसनेस को देखते हुए समय रहते अगर आप हार्ट की ब्लड सप्लाई EECP ट्रीटमेंट के जरिए बढ़ा देते हैं, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ECP या EECP, इसके जरिए अगर बढ़ा देते हैं, इसमें कुछ सेटिंग्स लेनी होती हैं, थोड़ी सी समय लगता है जरूर इसमें, कि इसमें 30-35 सेटिंग्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सीवियरिटी एंड एक्सटेंट ऑफ द डिजीज एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस। अब जैसे कोई डायबिटिक है तो उसको सर्जरी के रिस्क ज़्यादा है, और उसको माइक्रोवेस्कुलर प्रॉब्लम भी होती है, तो उसके लिए तो ये EECP का ट्रीटमेंट बेस्ट है उनके हार्ट के लिए। इसमें कोलेट्रल्स डेवलप हो जाती हैं ब्लॉकेज के चारों तरफ, हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए नया वेस्कुलेचर डेवलप हो जाता है, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई मिलने लगती है, और वो पेशेंट का ऑलराउंड इंप्रूवमेंट होता है, एनर्जी रीगेन भी हो जाती है इस तरह, और हार्ट की पंपिंग पावर भी बढ़ जाती है। तो जो पेशेंट्स स्टेबल हैं या जो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, जो बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करवा चुके हैं या करवाने के बाद ब्लॉकेज वाले बहुत केसेस हम लोग करते हैं अपने सेंटर में, तो ये ऐसे केसेस के लिए महिला पेशेंट्स जिनमें माइक्रोवेस्कुलर डिजीज ज़्यादा होती है, और डायबिटिक पेशेंट इनमें माइक्रोवेस्कुलर डिजीज भी ज़्यादा होती है, और रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, हीलिंग बॉडी की हीलिंग पावर डेफिशिएंट हो जाती है डायबिटीज़ में। तो ऐसे लोगों में रिस्क भी ज़्यादा होती है और रिकरेंस भी ज़्यादा होता है, दोबारा होने की समस्या। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए EECP ट्रीटमेंट बेस्ट है। कोई एज लिमिट नहीं है इसमें, किसी भी तरह के किसी भी एज के लोग जिन्हें प्रॉब्लम है ये
करा सकते हैं। अप टू 95 ईयर्स तक हमने किया है पेशेंट्स का, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। अगर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन से कराया जाए तो बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। हमारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 100% आते हैं। उसका रीज़न ही ये है कि मैं अपनी पूरी देखरेख में ये कराता हूँ, प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ और उसे सही ढंग से किया जाता है। तो अगर आपको ब्लॉकेज है, हार्ट की पंपिंग वीक है और आप स्टेबल हैं, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, इमरजेंसी में नहीं है अगर आप, तो ईसीपी के लिए हमसे संपर्क करें। बहुत सारे और सेंटर हैं, आपको जहां लगता है वहां करें, पर सक्सेस रेट जरूर देखें। किसी भी सेंटर में अगर आप संपर्क करते हैं तो सक्सेस रेट जरूर देखिएगा। हमारे यहाँ संपर्क करने के लिए आपके नंबर दिए हुए हैं व्हाट्सएप के, अपनी रिपोर्ट्स भेजें, ओपिनियन लें, फ्री में आपको निःशुल्क ओपिनियन मिलेगी। कंसल्टेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं आप अमाउंट पे करके। प्लीज़ वीडियो के साथ ये ना पूछें कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है, क्योंकि कॉस्ट हर पेशेंट की अलग होती है। उसकी रिपोर्ट, सीवियरिटी और एनालिसिस देखने के बाद आपको बता दी जाएगी तुरंत पहले ही, अगर आपकी रिपोर्ट्स हमें मिल जाएंगी तो। धन्यवाद।